जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मीशो के बारे में बात करेंगे। अभी जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो बहुत सारी मैं वीडियो बनाया था, आप लोगों को बताया था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आज इसमें एक आई है बुरी खबर भाई, ठीक है ना। 159 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है और हो सकता है कि सोमवार को जब मार्केट खुले तो इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिले। 10% का इसका सर्किल लिमिट है, 12 लाख के आसपास इक्विटी शेयर ट्रेड होते हैं और 35% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आया। ये पीडीएफ कंपनी की साइड से भेजा गया है और ये लगाया गया है भारी भरकम कंपनी के ऊपर जुर्माना। क्या है पूरी न्यूज़, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से असेसमेंट आर्डर और उससे जुड़े नोटिस मिलने की जानकारी कंपनी ने यहाँ पे एक्सचेंज को दी है, एनएससी और बीएससी को। सूचित किया जाता है कि कंपनी को असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 आईटी एक्स के सेक्शन जो है 143(3) के तहत असेसमेंट आर्डर मिला है। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की असेसमेंट यूनिट एयू द्वारा मीशो लिमिटेड के कंपनी के खिलाफ जो है 5 मार्च 2026 को आईटी एक्ट के सेक्शन कह लीजिए 156 के तहत डिमांड नोटिस भेजा गया है, ठीक है ना। यह डिमांड नोटिस कंपनी को वहाँ पे 6 मार्च 2026 को मिला है, मतलब कल मिला है, ठीक है ना। अब देखिए कल मार्केट क्लोज होने के बाद मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। अब कंपनी से टोटल जो डिमांड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, आयकर विभाग की मूल्यांकन इकाई जो डिमांड की है वो कितना किया है, यहाँ पे वो वैल्यू लिखा है। वैल्यू में टोटल पढ़ देता हूँ, लेकिन राउंड फिगर में आप समझिए कि लगभग 1500 करोड़ रुपए, कितना, 1500 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस कंपनी को भेजा गया है। यहाँ पे ये बढ़िया, मतलब कह लीजिए बुरी खबर एक है। 1499 करोड़ 73 लाख 82 हजार 840 रुपये का यहाँ पे डिमांड नोटिस कंपनी को 6 मार्च 2026 को भेजा गया है। और सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर इसमें जो है गिरावट की संभावनाएं बनेगी और ज़्यादा गिरावट की संभावना बनेगी, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है, मतलब अमाउंट ज़्यादा है। कंपनी कह रही है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में इतना के एक आर्डर में ऐसे डिमांड का अंतरिम रोक लगा दी गई थी और मामला अभी पेंडिंग है। तो कंपनी कह रही है कि ऐसे ही कई सारे डिमांड इनको जो है नोटिस पहले भी भेजे गए हैं, लेकिन कंपनी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में उसको जो है अपील किया था, तो उस पर जो है उसको रोक दिया गया है और मामला जो है पेंडिंग है। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो अपील करेगी, जहाँ पे भी अपील करने का कंपनी को अधिकार होगा वहाँ पे कंपनी कह रही है कि हम अपील करने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक निगेटिव अपडेट आ रही है। ये न्यूज़ में नोटिस जब देखा सर्च करके तो यहाँ पे कुछ वेबसाइटें भी इस न्यूज़ को कवर कर रही हैं और अमाउंट यहाँ पे सेम है। लगभग की बात करेंगे तो 1500 करोड़ रुपया का यहाँ पे डिमांड नोटिस भेजा गया है। अब ये अभी कंपनी को पे नहीं करना पड़ेगा, कंपनी अभी जो है उसको चैलेंज करेगी, जहाँ पे भी अधिकार होगा रूल रेगुलेशन के तहत अपील करने का। उस अपील में भी अगर ये सही पाया जाएगा तो फिर 1500 करोड़ रुपया कंपनी को देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और नहीं तो खारिज हो जाता है तो फिर जो है नहीं देना पड़ेगा। तो एक तरीके से निगेटिव सेंटीमेंट तो है ही। अब देखते हैं कि कल क्या करता है क्या नहीं करता। देखिए कल अगर 150 रुपये के ऊपर ऊपर टिक गया तो इसको मानेंगे कि ठीक है ये न्यूज़ न्यूट्रल होगी, लेकिन 150 के नीचे अगर आता है तो अगला सपोर्ट इसका 130 पे बनेगा। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 192 पे बनेगा। मेरा क्या भी हुए तो मेरा भी इसमें 150 की जब तक यह शेयर ऊपर ऊपर रहेगा तब तक मेरा व्यू इसमें जो है वो ऐड करने का रहेगा। मेरा व्यू इसमें जो रहेगा वो पॉजिटिव रहने वाला यहाँ पे है। छोटा सा अगर मैं चाहूँ तो 145 के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए भी यहाँ पे 190 के टारगेट के लिए मैं जा सकता हूँ। मेरा ये पर्सनल व्यू है, अगर मुझे इसमें ट्रेड करना हो तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आगे भी अपडेट देता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें आप लोग।